गुड मॉर्निंग साथियों। अपना टॉपिक चल रहा है बुद्धि के सिद्धांत और आज हम बुद्धि के सिद्धांतों में बुद्धि का द्विखंडात्मक जो सिद्धांत है उसके बारे में विस्तार से परिचर्चा करेंगे। तो आज हम बुद्धि का द्विखंडात्मक सिद्धांत जो है उसके बारे में विस्तार से परिचर्चा करेंगे। साथियों, इस सिद्धांत को या इस अवधारणा को प्रस्तुत किसने किया? इसको प्रस्तुत किया स्पीयरमैन ने, और ये स्पीयरमैन लंदन के विद्वान थे। उन्होंने इस अवधारणा को 1904 ईस्वी में प्रस्तुत किया। कब प्रस्तुत किया? 1904 ईस्वी में। साथियों, लंदन के विद्वान स्पीयरमैन ने द्विखंडात्मक बुद्धि की अवधारणा प्रस्तुत की और एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसको जी कारक एवं एस कारक मॉडल कहा जाता है। उन्होंने अपनी इस अवधारणा को एक मॉडल के माध्यम से प्रस्तुत किया जिसको जी कारक और एस कारक मॉडल कहा जाता है। जी कारक और एस कारक मॉडल कहा जाता है। स्पीयरमैन के अनुसार हमारी बुद्धि जो है उसमें दो प्रकार के खंड होते हैं। बुद्धि में कितने खंड होते हैं? दो प्रकार के खंड। पहला खंड होता है जी कारक और दूसरा खंड होता है एस कारक। साथियों, ये जो जी कारक खंड है ये मध्य में पाया जाता है और एस कारक जो खंड है इस जी कारक खंड के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि जो ये जी कारक खंड है ये राजा की तरह होता है। जी कारक खंड क्या होता है? राजा की तरह होता है, जिसके चारों तरफ एस कारक जो खंड है वो चक्कर लगाते हैं। इस कारण से एस कारक खंड जो है वो प्रजा की तरह होते हैं। ये जो जी कारक खंड है ये सामान्य कारक होता है और एस कारक जो खंड है वो विशिष्ट कारक होता है। जी कारक सामान्य होते हैं और एस कारक विशिष्ट होते हैं। साथियों, ये जो जी कारक है ये जन्मजात होता है। प्रत्येक व्यक्ति जन्म लेता है तो जन्म के साथ ही उसमें या उसकी बुद्धि में ये जो जी कारक खंड है वो उत्पन्न होता है। और चूंकि यह जन्मजात होता है इसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव अगर हम करना चाहें तो वो संभव नहीं होता है। लेकिन जो एस कारक खंड है ये एस कारक जो है ये वातावरणीय जनित होते हैं, वातावरण द्वारा जनित होते हैं और विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण देकर के इनमें बदलाव किया जा सकता है। स्पीयरमैन ने अपने इस मॉडल या अपनी इस अवधारणा को एक राजा और प्रजा का रूप देकर के प्रस्तुत किया है। इस कारण से जो जॉनसन नामक विद्वान है उन्होंने इसको राजतंत्रात्मक बुद्धि सिद्धांत कहा है। क्या कहा है? राजतंत्रात्मक बुद्धि सिद्धांत। बहुत महत्वपूर्ण चीज है। द्विखंडात्मक सिद्धांत को राजतंत्रात्मक बुद्धि सिद्धांत किसने कहा? जॉनसन ने कहा है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि एक खंडात्मक सिद्धांत को उन्होंने निरंकुशवादी बुद्धि सिद्धांत कहा था, इसको राजतंत्रात्मक बुद्धि सिद्धांत कहा है। साथ ही इसके बाद में स्पीयरमैन ने ही कुछ वर्षों के बाद में अपने ही सिद्धांत को बदल दिया और अपने सिद्धांत को बदलते हुए उन्होंने कहा कि यह द्विखंडात्मक नहीं होता है बल्कि यह त्रिखंडात्मक होता है। स्पीयरमैन ने ही इसको क्या बताया? त्रिखंडात्मक। और एक तीसरा खंड जी कारक प्लस एस कारक यानी सामान्य कारक और विशिष्ट कारक के साथ में उन्होंने एक तीसरे खंड को और स्पष्ट किया
और वो तीसरा खंड उन्होंने बताया कि वो खंड पाया जाता है समूह कारक खंड। तीसरा खंड उन्होंने कौन सा बताया? समूह कारक खंड। साथियों, इस प्रकार से उन्होंने अपना ये द्विखंडात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किए। अब हम बहुआयामी सिद्धांत के बारे में पढ़ें, उससे पहले इसको एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आज की अपनी जो क्लास है उसमें हम बुद्धि के द्विखंडात्मक सिद्धांत के बारे में परिचर्चा कर रहे हैं। बुद्धि का जो द्विखंडात्मक सिद्धांत है वो 1904 ईस्वी में लंदन के विद्वान स्पीयरमैन ने प्रस्तुत किया। स्पीयरमैन ने द्विखंडात्मक बुद्धि की अवधारणा प्रस्तुत करते हुए कहा कि बुद्धि में दो प्रकार के खंड पाए जाते हैं, जिसमें सामान्य कारक जी कारक कहलाते हैं और विशिष्ट कारक एस कारक कहलाते हैं। जी कारक हमेशा मध्य में पाए जाते हैं, जो एक राजा की तरह होते हैं। एस कारक उनके चारों ओर चक्कर लगाते हैं और प्रजा की तरह होते हैं। साथियों, जी कारक मनुष्य की बुद्धि में जन्मजात होते हैं, इनमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव संभव नहीं है, जबकि एस कारक वातावरण जनित होते हैं और विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण देकर के इनको बदला जा सकता है, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। स्पीयरमैन की इस अवधारणा को जॉनसन नामक विद्वान ने राजतंत्रात्मक बुद्धि सिद्धांत कहा है। कुछ वर्षों के बाद में स्पीयरमैन ने अपने ही सिद्धांत को बदलते हुए कहा कि यह त्रिखंडात्मक होता है। स्पीयरमैन ने कहा कि एक तीसरा खंड और पाया जाता है जो समूह कारक खंड होता है और जिसमें जी और एस कारक एक साथ पाए जाते हैं। इस प्रकार से उन्होंने अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया। धन्यवाद।